सुनिए जी, ओ मेरे बाबूजी अपनी वंदना के लिए कोई लड़का बता रहे थे। सकुचाते सुनैना जी अपने पति मोहन जी से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गंवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, वैसा ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चों के मामले में ना पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूंगा। ज्यादा बक बक की तो तुझे भी तेरे बाप के घर भेज दूंगा। अकड़ते हुए मोहन जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। सुनैना जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वो चुप ही थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो रही थी। बच्चों को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहते भी डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि जरूर थी कि उसे भले ही सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। सुनैना जी एक सीधी सादी सी अनपढ़ महिला जो थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये सुनैना की किस्मत थी या बदकिस्मती, ये तो सिर्फ सुनैना ही जानती थी। मोहन जी की बड़ी बेटी वंदना इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। मोहन जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर माँ के अनपढ़ होने के बावजूद बेटी आज इस मुकाम पर पहुँच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वो खुद को ही देते थे। जब भी मोहन जी उससे शादी की बात करते तो वो टाल देती, हमेशा कहती पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो मोहन जी इस बार फिर वंदना से बात करने से खुद को रोक नहीं सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। वंदना चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सुनैना जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी तो उनसे रहा नहीं गया। वंदना, तेरे पापा जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे बेटा। मोहन जी फिर चिल्लाए, तुमसे कहा ना तो चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। सुनैना जी को फिर चुप करा कर मोहन जी अपनी बेटी वंदना से बोले, बता बेटा क्या बात है, आखिर क्यों तू हर बार शादी करने से मना कर देती है। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। वंदना बोली, खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो मैं ऐसे घर में करूंगा जहाँ तू रानी बनकर रहेगी। मोहन जी बोले, पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देख कर ही उनकी शादी आपसे की थी ना, लेकिन क्या माँ को इस घर में सम्मान मिला? मैं पहले अपना घर बनाऊंगी ताकि कोई मुझे यह ना कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। वंदना ने नजरें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। वंदना की बात सुनकर हिचकिचाते हुए मोहन जी बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गंवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, आप जिसे गंवार औरत कहते हैं ना, वो हमारी माँ है। उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाए है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? यही ना कि वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वो भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज वंदना की आवाज में अलग ही रोष था, जिसने मोहन जी का मुंह बंद कर दिया था। सुनैना जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटे के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज मिल गई थी, जो एक पत्नी एक माँ के सम्मान के लिए उठी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।